यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि भी कुछ भी नहीं हुआ है, और जन्म लेते ही वो अकेले उठे, देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो सन्यास लेने के उद्देश्य से वो घर के बाहर भागते हुए जा रहे थे। जिनको वापस लाने में श्री व्यास जी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बार बार वंदन करते हैं। सुखदेव जी हैं कौन, हमें ये तो जानना चाहिए। जिन्होंने भागवत जी की पावन कथा सुना करके राजा परीक्षित को दिव्य मुक्ति तो दिलाई ही, आज तक सुखदेव जी महाराज की कृपा ऐसी है कि ये भागवत जी की कथा की शरण जिसने ग्रहण किया उसका कल्याण हो गया। तो ये सुखदेव हैं कौन? अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य चर्चा सुखदेव जी के बारे में आती है। कोई कहते हैं कि भगवान शंकर के अवतार हैं, कोई कहता है कि ये राधा रानी के कृपा पात्र शिष्य हैं। ये कृपा पात्र शिष्य राधा जी के हथेली में बैठा करते हैं, और राधा जी गोलोक धाम में इनके चोंच को चुंबन किया करती हैं। पवित्र चंचु हो प्रिय चुंबनेन, और इनको महामंत्र देती हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को राधा रानी श्री सुखदेव जी को दिया करती है। तो जो मंत्र देने वाला होता है कौन होता है? उसको गुरु कहते हैं। तो राधा रानी सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं, आराध्या हैं। शायद आपको मालूम होगा, इसीलिए भागवत जी इतना बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, इसमें एक बार भी राधा का नाम नहीं आया। जो कि भागवत राधा जी के बिना नहीं हो सकती। जहां भगवान कृष्ण हो वहां राधा का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? पर राधा जी का नाम एक बार भी नहीं आया। पूरी भागवत की कथा कर डाली व्यास जी ने। एक ही कारण था, क्योंकि सुखदेव जी की आराध्या थी राधा रानी और गुरु थी। जब कहीं बार बार राधा जी का नाम आए तो सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी। अपने इष्ट को स्मरण करके समाधिस्थ हो जाते थे। उनको लगा कि यदि हम राधा जी का नाम लेंगे तो राजा परीक्षित मुक्ति के लिए बैठे रहेंगे, समाधि में चले जाएंगे सुखदेव जी महाराज, तो उनकी मुक्ति कौन कराएगा? दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं हैं कि इन लोगों का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नामो नामेति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीत ज्येष्ठा पत्र कलत्रयोः। आत्मनाम, अपना नाम बार बार कोई चीज में नहीं लेना चाहिए, उछलना नहीं चाहिए। दूसरा है अपने गुरु जी का नाम। आपके जो भी कोई गुरु हैं उनका गुरु जी का नाम बार बार अपने जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। ऐसा शिष्टाचार है। यदि कभी गुरु जी का नाम लेना भी पड़े तो उनके नाम के पीछे इतनी उपमा लगाई जाए कि अगला जो व्यक्ति सुनने वाला है आपके गुरु जी के बारे में ना, वो आपके गुरु जी के प्रति श्रद्धावान हो जाए कि बस वास्तव में आपके गुरु कोई अवश्य महान होंगे, इसलिए ये व्यक्ति अपने गुरु जी की इतना सम्मान कर रहा है, उतने उनके नाम के पीछे उपमा लगा रहा है। तो अपने गुरु जी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं कंजूस का नाम, जो कृपण होता है उस कृपण का भी नाम अपने जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। नामेति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीत। जो अच्छा हित चाहने वाला व्यक्ति है वो अपने बड़े बेटे का नाम, हमारे यहाँ नहीं लेते ना, दादू भैया बाबू कह के बुलाते थे,
तो जो अच्छा हित चाहने वाला व्यक्ति है वो अपने बड़े बेटे का नाम बार बार ना ले या कोई अपर नाम से बुलाए। कलत्र योह का मतलब होता है पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम न ले। आजकल तो फैशन हो गया है, जब तक नाम से ना बुलाएं तब तक उनको समझ में नहीं आता कि किसको बुला रहे हैं। पर ये शास्त्र विधि है कि पत्नी अपने पति का नाम न ले और पति भी अपने पत्नी का नाम ले। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी मर्यादा का पालन करे दूसरा ना करे। चिंटू के पापा पप्पू के मम्मी ऐसे कह के काम चलाए जाए। तो ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो, बड़े बेटे का नाम और पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम न ले, ऐसी शास्त्र मर्यादा कहती है। इसलिए शायद राधा रानी का नाम श्री सुखदेव जी महाराज ने नहीं लिया। जहां कहीं भी आया है श्री सुक उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री व्यास उवाच, तो जो श्री शब्द आया है ना वो राधा रानी है। राधा रानी श्री शब्द से संबोधित की गई। जहां कहीं भी श्री लगा है इसका मतलब वो व्यक्ति अकेले नहीं बोल रहा है, सुखदेव जी अकेले नहीं बोल रहे हैं, वो राधा रानी की प्रेरणा से, राधा रानी की कृपा से उनके साथ में सुखदेव जी बोल रहे हैं। ऐसे श्री व्यास जी भगवान है। श्री भगवान उवाच, अगर भगवान बोल रहे हैं तो अकेले भगवान नहीं बोल रहे हैं, वो राधा रानी की कृपा से राधा रानी के साथ बोल रहे हैं। इसलिए श्री शब्द से राधा जी को संबोधित किया गया है श्रीमद् भागवत।